प्रदेश में चलाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और यहां पर पौधारोपण करेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क में पहुंच गए हैं और यहां पर पौधारोपण करेंगे। स्मार्ट सिटी पार्क ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से, जहां पौधारोपण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं, पहुंचे हैं और यहां पर पौधारोपण करेंगे। ये भी आपको बता दें, आजादी का अमृत महोत्सव बीजेपी मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज जन्मदिन है। दो अवसर आज पड़ रहे हैं। अमृत महोत्सव बीजेपी तो बना ही रही है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज जन्मदिन है। एक और हमने दूसरी लहर के देखा कि क्या कुछ विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने थी, ऑक्सीजन की कमी हमने झेली, तमाम चीजें हमने देखी और कहीं ना कहीं उसी को लेकर, उसी के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो विकट स्थिति हमारे सामने ना हो, इसी के चलते पौधारोपण, वृक्षारोपण लगातार किया जा रहा है और इसी के चलते ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को भी संरक्षित करें ताकि हमें विकट परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण भी बीजेपी कर रही है, वैक्सीनेशन महाअभियान भी आज चला रही है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं और यहां पर अब से थोड़ी देर में वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण अभियान आज प्रदेश में है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये वृहद वृक्षारोपण अभियान आज है और स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं और यहां पर पौधारोपण करेंगे। सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और अगर हम बात करें पौधारोपण की, तो पर्यावरण को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया कि क्या महत्व है पेड़ पौधों का और ऑक्सीजन की कमी दूसरी जो वेब थी कोविड की हमने जो देखी, उसमें कितनी परेशानी हमारे सामने हुई, कितनी विकट परिस्थितियों को हमने झेला है। उसी के चलते लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए एक मैसेज के तौर पर यह पौधारोपण किया जा रहा है। तो वहीं आजादी का अमृत महोत्सव भी बीजेपी मना रही है। एक और अगर बात करें हम, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजित कर रही है। और भोपाल की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं स्मार्ट सिटी पार्क की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और यहां पर पौधारोपण कर रहे हैं। हालांकि सीएम रोजाना यहां पर पौधारोपण करते हैं, लेकिन आज 71 पौधे यहां पर सीएम लगाएंगे। जी हां, 71 पौधे यहां पर सीएम आज लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री भी आज 71 ईयर्स के हो चुके हैं, यानी 71 बरस के हो चुके हैं और 71 पौधे आज यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगा रहे हैं। पौधारोपण ये कार्यक्रम है। ये सीधी तस्वीरें भी हम आप तक भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से आप तक पहुंचा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव बीजेपी मना रही है, इसके तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं, कई कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए, बीजेपी ने कई कार्यक्रमों को बनाया। तो वहीं आज से सेवा दिवस भी बीजेपी मना रही है। सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम पिछले आने वाले 15 दिनों में बीजेपी की ओर से किए जाएंगे। बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। तो वहीं आज के दिन ही, यानी अगर हम बात करें 17 तारीख को, तो आज के दिन ही वैक्सीनेशन महाअभियान भी आज प्रदेश में चल रहा है और लक्ष्य 32,60,000 से ज्यादा का रखा गया है कि इतने लोगों को कम से कम पहली डोज तो आज लग सके। वो लोग जो वंचित है अभी भी पहली डोज को लेकर, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है, उसको उन लोगों को यहाँ पर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमने देखा दूसरे चरण में कि कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा और इसी के चलते पौधारोपण के जरिए लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं स्मार्ट सिटी पार्क में। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क, श्यामला हिल्स में ये पार्क है और यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। पौधारोपण यहां पर सीएम करेंगे, पौधारोपण यहां पर करेंगे। सीएम पहुंच चुके हैं और 71 पौधे यहां पर सीएम आज लगाएंगे। देखिए पौधारोपण यहां पर सीएम ने कहा, तमाम यहां पर पार्टी के दिग्गज भी नजर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। 71 पौधे आज यहां सीएम लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वृक्षारोपण कर रहे हैं। सब अपने अपने पौधे लगा दें।
समस्त अतिथियों से हमारा निवेदन है कि आप भी आपके सामने जो निर्धारित स्थान है वहां पर पौधारोपण करें और पौधारोपण कर इस क्रम को संपन्न करने में मदद करें। शीघ्रता के साथ अपने अपने पौधों को आप जो आपके सामने निर्धारित स्थल है उस पर रोपित करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ में रामेश्वर शर्मा जी, कृष्णा गौर जी, सुमित पचौरी जी तथा अन्य अतिथि वहां उपस्थित हैं। सभी के मन में एक उल्लास है, उमंग है, भविष्य के प्रति एक आशा की किरण होता है। कोई भी पौधा जब वृक्ष बनता है तो वो हम सभी को छाया भी देता है और उसके जीवन से हमको ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, वो निसंदेह बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में जहां कंक्रीट के बड़े बड़े निर्माण हो गए हैं, वहां पर यदि हम पर्यावरण के प्रति सजगता के प्रहरी बने तो निश्चित ही हम सफलता को। अब मुख्यमंत्री महोदय वृक्षारोपण करने के बाद उन समस्त वृक्षारोपण करने वाले महानुभावों से जो पद्मश्री भी हैं, धर्मगुरु भी हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने नई नई स्थितियों को निर्मित किया है, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सभी से वे रूबरू होंगे और इस कार्यक्रम को अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री महोदय के मन में जो उल्लास है वो उनके चेहरे से साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। उनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से हम सभी संचरित हो रहे हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता, यही तो चेतना का प्रमाण होता है और वो चेतना जो जीवनदायिनी होती है। वृक्षारोपण हमारे लिए भविष्य के लिए संजीवनी की तरह काम करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्मार्ट सिटी पार्क से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन है और इसी अवसर पर बीजेपी ने प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, लेकिन शुरुआत वृहद वृक्षारोपण से की जा रही है। तस्वीरें स्मार्ट पार्क से सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण कर रहे हैं। उनके साथ कई और मंत्री भी मौजूद है, कृष्णा गौर मौजूद है, रामेश्वर शर्मा मौजूद है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। वृक्षारोपण के साथ बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और बीजेपी प्रदेश भर में एक उत्साह की तरह से मना रही है, लेकिन इसकी शुरुआत वृक्षारोपण पौधारोपण कर की जा रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं। प्रदेश भर में वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी पार्क से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वृक्षारोपण से सभी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, 71 बरस के हो गए और इसी अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम कर रही है। वृक्षारोपण से इसकी शुरुआत हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण कर रहे हैं, उनके साथ रामेश्वर शर्मा मौजूद है, कृष्णा गौर मौजूद है और तमाम बीजेपी के नेता उनके साथ पौधारोपण कर रहे हैं। वैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज एक पौधा लगाते हैं, लेकिन आज खास अवसर पर वृहद तरीके से इस वृक्षारोपण को मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय चर्चा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ये अमूल्य पल हैं जब मुख्यमंत्री महोदय के साथ श्रीमती कृष्णा गौर जी, विधायक गोविंदपुरा, हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुमित पचौरी जी, ये सभी वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और उनके चेहरे से जो उल्लास, उमंग प्रदर्शित हो रहा है, निश्चित तौर पर वे इस बात का प्रमाण है कि हम हरी भरी धरती की उस पुरानी परिकल्पना को यथार्थ और साकार रूप प्रदान कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय उन समस्त महानुभावों से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम को बृहद रूप प्रदान किया है। मीडिया के साथी हमारे बीच का रास्ता थोड़ा सा छोड़ दें ताकि आने जाने हमारे अतिथियों को पीछे स्थान ग्रहण करने में कोई परेशानी ना हो। आप बीच रास्ते से थोड़ा सा साइड में हो जाएं ताकि हमारे सम्माननीय अतिथि आमंत्रित स्थान ग्रहण कर सकें। जीवन के सुखद पहलुओं से जुड़ा आशा का संचार करने वाला यह अवसर आजादी के अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष, अमृत महोत्सव जो कि मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया वे यहां पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां इस मंच से अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्माननीय महानुभावों, आपसे निवेदन है कृपया व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित हों। अतिथियों को जाने के लिए रास्ता दे दें। आपसे निवेदन है जितने लोग खड़े हुए हैं उनको पीछे जाने के लिए स्थान दें। आप यहां आपसे निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे और आप भी इस कार्यक्रम के अभिन्न अंग अपने आप को महसूस कर सकें। जो बीच में खड़े हुए हैं वे स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब आपसे रूबरू होंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शिवराज सिंह जी चौहान का। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में जो एक कर्मयोगी की भांति बिना थके, बिना रुके लगातार कर्मरत है, उनका जन्मदिन है। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़, 8.5 करोड़ जनता की ओर से, मध्य प्रदेश के धर्मगुरु, समाज सेवी, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों से की तरफ से और अपनी ओर से भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश को लगातार प्रगति और विकास के पथ पर ले जाएं, ले ही जा रहे हैं, ले जाते रहें। हमारे यहां कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं।
एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। लेकिन मोदी जी के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान, कर्म और भक्ति के त्रिवेणी संगम हैं। और वो कभी भी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करते। इसलिए हमने सोचा कि दो संयोग है। एक, आज उनका जन्मदिन, लेकिन आजादी 75 का अमृत महोत्सव भी प्रारंभ हो गया है। तो आजादी 75 के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजसेवी, साहित्यकार, कलाकार, लेखक, पत्रकार, चिंतक, राजनेता, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, जिन्हें अपने जीवन में देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ किया है, उनके साथ मिलकर 75 पेड़ एक साथ यहां लगाएं। और यह वृक्षारोपण का अभियान केवल यही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में आज हमारे बच्चे अलग अलग विद्यालयों में इस वृक्षारोपण के काम में लगे हुए हैं। इस वृक्षारोपण के काम में 75,000 स्कूलों में आज कम से कम एक वृक्ष लगाया जा रहा है। वृक्ष ऐसा कि जिसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। और लगभग 2 लाख लोग सीधे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। वन विभाग के माध्यम से भी विभिन्न वन मंडलों और परिसरों में कुल 100 स्थानों पर रुद्राक्ष के कम से कम एक पेड़ को रोपा जा रहा है। और मुझे आज वृक्ष लगाते प्रतिदिन 211वां दिन है। और मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हमने एक अंकुर अभियान प्रारंभ किया कि जिसमें हमने अपील की थी कि आप पेड़ लगाएं, फोटो अपलोड करें और 1 महीने बाद फिर अपलोड करें कि वो पेड़ सुरक्षित है कि नहीं। अब तक 2,79,000 नागरिकों ने अंकुर अभियान के अंतर्गत 3,86,000 से अधिक पौधे रोपे भी है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। पर्यावरण मोदी जी का भी प्रिय विषय है। स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, वैभवशाली और गौरवशाली भारत के संकल्प को पूरा करते हुए वो लगातार इस बात पर बल देते हैं कि पर्यावरण बचना चाहिए और यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लायक रहना चाहिए। और इसलिए हमको लगा कि आज 2 काम हम करें। एक, वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण के साथ साथ कोरोना महामारी से हम अब आज भी जूझ रहे हैं। तीसरी लहर का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं। नियंत्रित है, यह बात सच है। कभी 8 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 12 आते हैं, कभी 16 आते हैं, लेकिन आ रहे हैं।
और प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन जो सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है, उसके लिए जीवन का डोज निशुल्क दे रहे हैं। इसलिए आज वैक्सीनेशन महाअभियान भी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 76% से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है। 26 सितंबर हमने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, जो पात्र जनता 18 साल से ऊपर की उम्र को, उनको पहला डोज लगा दिया जाएगा। आज वो महाअभियान भी है जो वास्तव में जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है। हम मोदी जी का जन्मदिन महोत्सव के रूप में नहीं मना रहे, जन कल्याण और स्वराज अभियान के रूप में हमने कार्यक्रम हाथ में लिया है। 17 सितंबर जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर को उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे प्रशासनिक मुखिया के रूप में, गवर्नेंस हेड के रूप में। गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री, और लगातार कोशिश की स्वराज देने की, गुड गवर्नेंस की, अच्छा राज देने की, विकास की, जन कल्याण की। और इसलिए हमने तय किया है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में जन कल्याण और स्वराज अभियान, यह अभियान के रूप में चलाया जाएगा। चलना तो यह हमेशा है, लेकिन एक अभियान के रूप में हम इसको चलाएंगे। और जैसे आज 2 कार्यक्रम हैं, वैसे अलग अलग दिनों पर अलग अलग कार्यक्रम, कुछ जन कल्याण के हैं, कुछ विकास के हैं, कुछ गुड गवर्नेंस के हैं, लगातार चलाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सेवा और समर्पण अभियान इस दौरान चला रही है, और जन कल्याण और स्वराज अभियान, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। देश अगर बनेगा तो सबके प्रयासों से बनेगा, प्रदेश अगर बनेगा तो सबके प्रयासों से बनेगा। और ये सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यह हमारा मूल मंत्र है। जन कल्याण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ हम स्वराज के विभिन्न आयामों पर बल देंगे। नामांतरण, बंटवारा कई बार अटका रहता है, पड़ा रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी समस्या, हम उसका अभियान चलाएंगे। नागरिकों को उनके अधिकार मिले, नीचे चेक करेंगे कि जो योजना है उनके क्रियान्वयन में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई वंचित तो नहीं है, उसके अभियान चलाएंगे। अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन स्वराज का मूल है, अगर कहीं ऐसे तत्व पनपते हैं तो उनको कड़ा दंड दिया जाए। समाज के किसी तबके के साथ अत्याचार हो, अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, यह सुरक्षित किया जाए। और इसलिए विभिन्न अभियान, जिनके बारे में बाद में हम विवरण देंगे, इन दिनों में लगातार विकास के, जन कल्याण के, स्वराज के लगातार चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया है।
पुरानी नींव नया निर्माण, ये उनका मूल है। इसलिए इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। वो बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, काले धन पर कड़ा प्रहार, धारा 370 की समाप्ति, ना गाली से ना गोली से, बल्कि लोगों को गले लगाकर कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाया है। 3 तलाक हो, गैर कानूनी उसको बनाना, जीएसटी, राम मंदिर का निर्माण, समाज के हर वर्ग का कल्याण, डीबीटी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोरोना से बचाव और नियंत्रण का मॉडल, जन भागीदारी का, 1 रैंक 1 पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आदर्श सांसद ग्राम योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, उड़ान योजना, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया अभियान, फिट इंडिया मिशन, खेलो इंडिया मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, सोलर मिशन, स्टार्टअप इंडिया, वंदे भारत मिशन, एक नहीं अनेकों। मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि उनके संकल्पों को भी राज्य सरकार जमीन पर उतारकर एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करे। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। पर्यावरण जैसे रचनात्मक अभियान, समाज सेवा के अभियान चलते ही रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको हम जमीन को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मैं आप सबका आभारी हूं। अलग अलग वर्गों के समाज के विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, समाज जीवन में बहुत उच्च स्थान रखने वाले भोपाल के हमारे महानुभाव जो आज वृक्षारोपण के लिए पधारे, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे यही अपील करता हूं कि आइए मिलकर चलें आत्म भारत के निर्माण के लिए भी और समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी पार्क से बता रहे हो और अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन हमने सुना। इस दौरान उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने आज अमृत वर्ष महोत्सव पर अपनी सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन हमने सुना। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जन्मदिन की बधाई दी और उनके लिए मंगल कामनाएं की। इसके बाद वृक्षारोपण को लेकर उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर 75 वृक्ष लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कोई महोत्सव के रूप में नहीं मनाया जा रहा है। ये जन कल्याण और स्वराज के उद्देश्य से इस अवसर को मनाया जा रहा है और इसीलिए वृहद वृक्षारोपण किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 211 दिन से वो वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन आज इस खास अवसर पर उन्होंने 75 पौधे लगाए हैं। और तस्वीरें स्मार्ट सिटी पार्क से आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। इसी के साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के बारे में जानकारी दी। उनकी चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी उन्होंने बताया कि इतने वर्षों में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वां अमृत महोत्सव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कोई महोत्सव के रूप में नहीं मनाया जा रहा है। ये जन कल्याण और स्वराज के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर को इसके 20 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। सबका विकास के उद्देश्य से
वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज प्रदेश भर में 75,000 स्कूलों में पौधा रोपण होगा, एक पौधा रोपा जाएगा, लेकिन पौधारोपण और उसी के साथ उसके संरक्षण का भी संकल्प दिलाया कि पौधा रोपने के बाद उसका संरक्षण करना भी जरूरी है। पर्यावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है, इसी उद्देश्य से ये पौधारोपण किया जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग जुड़ गए हैं। अमीन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी तमाम तरह के कार्यक्रम चलाने वाली है, लेकिन शुरुआत वृक्षारोपण से की गई, पौधारोपण से की गई। स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 75 पौधे लगाए और संरक्षण का भी संकल्प तमाम लोगों को याद दिलाया। देखिए प्रेषिता, बिल्कुल न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, बल्कि पूरा देश जो है वो 75वां आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहा है जी। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले स्मार्ट पार्क पहुंचे थे और यहाँ पर 75 पौधे लगाए। पहले मैं तस्वीरें आपको यहाँ की पार्क की दिखा देता हूँ।